हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम आप लोग को बताएंगे। इससे पहले जो मेरा क्लास था 1.2 तक पूरा इंट्रोडक्शन खत्म था। आज हम बताएंगे 1.2 का क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही क्वेश्चन समझ में आएगा। सारा कॉन्सेप्ट वहीं से है, बहुत इजी है भी। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, बिल्कुल है। देखिए कैसे है, जब हम रियल नंबर पर आए थे तो बताया कि थे कि दुनिया का कोई भी नंबर है रियल नंबर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक रैशनल हो गया और एक इरेशनल हो गया। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में आएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सही है। देखिए, रियल नंबर सपोज दैट कि पिता है, इनके दो पुत्र हैं, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो इरेशनल नंबर तो है ना रियल नंबर के अंतर्गत। हर एक इरेशनल नंबर किसके अंतर्गत है, रियल नंबर के अंतर्गत। सेम कंडीशन ऐसे हो गया जैसे सपोज दैट दिस इज बिहार मैप, बिहार का मैप है और इसमें मान लीजिए कि ये पटना है। ठीक है, दिस इज बिहार एंड दिस इज पटना। पूछा जाएगा कि पूरा पटना बिहार में है। बिल्कुल है, इसको फिगर से देखिएगा, इस तरह से समझिएगा, कोई भी चीज आसान रहेगा, हमेशा याद भी रहेगा कि पूरा पटना बिहार है। बिल्कुल है। अब पूछा जाएगा उल्टा इसी का कर दे, पूरा बिहार पटना है, नहीं है। बिहार में और भी तो है, और भी तो सिटी है ना, और भी जगह है बिहार में, केवल पटना तो नहीं है, ये सब दूसरा जगह है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से देखिएगा, फिगर से क्लियर रहेगा। तो फर्स्ट नंबर आपका सही है। ओके, जब भी क्वेश्चन आपको दो लाइन में पूछे तो आप एक रीजन जरूर दीजिएगा। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा ना, यस और नो तो अगर पूछे तब तो ठीक है कि आप यस यस कर दिए और नो कर दिए। ठीक है, इस तरीके से कर दिए। लेकिन जब एक क्वेश्चन दो नंबर में आए तो एक लाइन लिख करके उसका डेफिनेशन जरूर दे करके लिखिएगा, तो ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। ओके, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब आपसे सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन है ना, उसमें कहा जा रहा है कि सपोज दैट ए भी कोई नंबर लाइन है, उसमें कहा जा रहा है कि जितना भी पॉइंट है, ठीक है, जितना भी पॉइंट है 1 2 3 4, आपको पता है कि ये नंबर लाइन है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि कोई भी पॉइंट जो रूट के अंतर्गत है, वो आपका क्या है, वो आपका इरेशनल नंबर है। ऐसा है क्या? अगर हम रूट 4 को ले, रूट 4 अब मतलब क्या हुआ, रूट 2 × 2, दैट मीन्स ट्रू। टू तो यहाँ है। ठीक है, ये भी रूट 4 है, इसको हम 2 लिखे या रूट 4 लिखे, है ना, या 4/2 लिख दे, 8/4 लिख दे। अब क्या होगा, सब ए 2 है, तो कहाँ है इरेशनल है, नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो गलत है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये क्वेश्चन किस चीज से है, इरेशनल नंबर से। आपको इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, दोनों से है। कहा जा रहा है कि नंबर लाइन पे आपको पता है कि हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे जितना पॉइंट है, जितना पॉइंट हम रेड डॉट कर रहे हैं, हर एक पॉइंट इसका एक नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 के बीच में 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में। हर एक पॉइंट इसका नंबर दर्शा रहा है ना, हर एक पॉइंट। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, उससे भी उसके अंदर भी वहां पे, जब इससे आगे एक्सरसाइज में आपका है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, तो उसमें देखिएगा। ठीक है, कैसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड से उसको बताया जाता है, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, अब कोई दिक्कत? अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कभी भी आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे हैं ना, तो जनरली अब क्या करेंगे, हाँ हाँ, रूट के अंतर्गत तो जो भी आएगा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब उनको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन
कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहां पे रूट में आप करके देख लीजिएगा। बहुत सारा संख्या है, 64 है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 49 है, सब नंबर लाइन पे क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए 49 7 हो गया, 7 क्या है मेरा रेशनल नंबर है, पी अपन क्यू के फॉर्मेट में है। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा कि एवरी रियल रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हम इसी में एक्सप्लेन कर दिए थे कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हर रियल नंबर क्या है आपका इरेशनल नंबर। ऐसा है क्या? नहीं है। अब देखिए कैसे नहीं है, जैसे हम सेम यही क्वेश्चन को उल्टा कर दिया कि देखिए एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे जो हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे उसमें क्या है, ये आपका रियल नंबर है। ठीक है, अब ये रियल नंबर क्या है, रेशनल भी है इरेशनल भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं है भाई, रियल नंबर यहाँ पे रेशनल भी तो है। सेम यही क्वेश्चन है कि उल्टा कर दिया गया इसको। जैसे हम बताए बिहार है, बिहार में पटना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि पटना टोटल बिहार में है लेकिन पूरा बिहार पटना में नहीं है। ठीक है, क्योंकि पटना से आगे भी बिहार है। ओके, क्लियर है। आप लोग को जो बता रहे हैं नहीं समझ में आएगा, कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ऐसे मेरा प्रयास है कि अच्छे से हम बता दें, लेकिन जहाँ कमी हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। हाँ, और एक और चीज, कल एक हम चीज बताए थे जिसमें एक कंफ्यूजन हो गया था, उसमें हम लिख दिए थे। जैसे वो आगे क्वेश्चन है उसमें हम क्लियर कर देंगे। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर है, पहले ये हो गया आपका वन, फर्स्ट का पार्ट 1 2 3 हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, given an example of the square root of a number that is a rational number. ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि जितना भी है स्क्वायर रूट, आपका क्या कहा जा रहा है कि एवरी द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, कि स्क्वायर रूट जितना भी है पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो क्या कह रहा है कि वह इरेशनल है। इफ नॉट गिवन एंड एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। आपसे पूछ रहा है कि जितना भी स्क्वायर रूट है ना पॉजिटिव नंबर में, वो क्या कर रहा है, इरेशनल है। अभी जो सेम हम नंबर लाइन का कहानी बताया ना, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया। देखिए स्क्वायर रूट बताना है ऐसा कि जैसे रूट 3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन रूट 4 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, भी तो स्क्वायर रूट में है, क्योंकि रूट 2 बाहर आएगा, 2/1 इसको करके हम रेशनल बना लेंगे। ठीक है, रूट 64 क्या होगा, 8 × 8 क्या होगा, एक 8 बाहर आ जाएगा, ये भी क्या होगा मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर है 8/1, इसको P/Q के फॉर्मेट में कर दिया। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे। ओके, अब आपका 2 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। आपका क्या है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सो हाउ द रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको पहले ही हम बताए हैं, रूट 2 रूट 3 दुनिया का कोई भी संख्या रूट में हो, आपको उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा अच्छे से क्लियर किया गया है, तो आप लोग एक बार उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वहां पे हम बताए हुए दुनिया का कोई भी संख्या रूट है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, एक बार उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 1.2 का सारा क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।